प्रधान जी पटवारी साहब ठीक कह रहे हैं, वहाँ सुरगन वाले में सही रहेगी, गाँव के बीच से में भी है। जो नया सचिव आया कुछ ऐंठ सी लगी इसमें, रस्तों की कर दो ठीक। हाँ जी पटवारी साहब कर तो देते हैं हम ठीक है, फिर हमें नो डाउट सागर दिया आपका यारा प्यारा, और फिर आपके भी हाथ बहुत लंबे हैं। कोई बात नहीं, आप चिंता ना मानो, आप अपना काम करो। दरोगा जी मिले थे मलिक साहब। अच्छा अच्छा। एक दिन मिले थे मुझे, ये कह रहे थे कि प्रधान जी ने फिर याद ही नहीं किया। मलिक साहब का क्या याद करना पटवारी जी, पुलिस ने तो तब याद करें जब कोई फौजदारी का केस हो, गांव में सुख शांति हो जाए, बढ़िया है। वैसे तो प्रधान जी ठीक आपकी बात, भाई पुलिस की अगाड़ी और घोड़े की पछाड़ी दोनों से बचना चाहिए, लेकिन मनसा ने कभी कुछ कुछ कर देते हैं आप। रणजीत एक स्कूटी दरोगा जी भी नहीं करवा दे। प्रधान जी सही कह रहे, वो उनकी बच्ची है जो वो स्कूल जाओ जाया करेगी, एक स्कूटी दरोगा जी तभी देते हैं। परसों आवेंगे वे, वहीं पे तहसील भी बस है, तो मैं कह दूंगा आपसे एक बार भी मिली। और बताओ पटवारी जी क्या सेवा की है आपकी, ये बताओ बस आप। प्रधान जी सेवा तो आपने बहुत कर दी, अब तो एक काम करो, घर चल लो, कुछ खीर खार बनवा लो, घर ही देख लेंगे। चल भाई रणजीत खीर बनवा देंगे, आज दूध डेयरी पर ना भिजवाइए। चलो आओ पटवारी जी, चलो जी। प्रधान जी मैं मौज ही कर दी। अजी पटवारी जी ये तो सब आपकी कृपा है, बस हमारा साथ साथ देते रहो और मौज ही मौज है बस। भाई नितिन बाबू मंडूसी की दवा भी है क्या? नहीं प्रधान जी है नहीं। अरे भाई ये रखी नहीं क्या दो तीन शीशियां धागा की? ये तो प्रधान जी किसी और के नाम की है, हम कहीं और तो देख। कमाल कर रहा भाई, अरे मैं पैसे दे के ले रहा भाई को, फ्री में तोड़ दूंगा। प्रधान जी आप पैसे देगा कहीं और तो ले लो, थारे नाम की मेरे पास है नहीं। नितिन भाई तो नाराजगी वाली बात कर रहा, क्या बात है, अब तक तेरी नाराजगी मिटी नहीं है? हमें किसी से कोई नाराजगी नहीं प्रधान जी, हम तो अपना काम कर रहे हैं बैठे। भाई मुझे ऐसा लग रहा नितिन तेरा उंगली लगा रखी किसी ने। हम अंधे हैं क्या प्रधान जी, हम जानते नहीं है किसने क्या करवा रखा मेरी गेल। भाई नितिन मुझे तो पता नहीं लोगों ने तेरे सामने क्या बात बता रखी क्या नहीं, पर उस केस में मेरा कहीं तक कोई हाथ नहीं था, मैं तुझे अब भी बता रहा हूँ। प्रधान जी एक बात बताओ, उसी दिन थारी गेलो रेड हुई थी और उसी दिन पुलिस आ गई थी, तो क्या मतलब उस चीज का? भाई नितिन ना तो मुझे पुलिस बची थी, ना मुझे इस बात का पता था कि 200 रुपए का काम करे, और भाई गलत काम का गलत अंजाम। अजी प्रधान जी मुझे तो कभी बीड़ी भी नहीं की, हम सुलपे की बात कर रहे हैं, मैं तो गलत फंसाया। और भाई हो सके घसीटा बिराम इनकी कोई ऐसी साजिश रही हो, इन्होंने कुछ कर दिया हो, अगर इन दोनों का आपस में तनाव चल ही रहा और बात बढ़वाओ इनकी। प्रधान जी तो जो हो गया, फिर तो झेल लेंगे केस ने, लड़ हो जाएंगे, जाओ जाएंगे तारीखों पर। चार्जशीट पेश नहीं हुई अभी तक, दरोगा जैसे कहेगा चार्जशीट हल्के करवा दूंगा, 13 इस तारीख को ही बरी करवा दो सारा केस, चिंता ना मानने तो, मुझे मंडूसी की दवा दे दे। ठीक है प्रधान जी, ले जाओ तम टुस्सी की दवा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे केस ना फाइनल करवाया तो। लेकिन एक बात और बताऊं दर्द है इसका, घसीटे का और बिरम का इलाज कर लो कुछ, अन्य तुम्हें 5 साल प्रधान नहीं करण नहीं देने के किसी कीमत पे भी। आज तो कर लूंगा मंडूसी साहब, 2-4 दिन में इनकी जड़ में चुनना गिरूंगा, करूंगा कुछ कोशिश सी। हाँ मुखिया जी के वहां भी तो प्रोग्राम था जी, कुछ प्रोग्राम था के प्रोग्राम तो है, वो रणजीत तो जा रहा 13वीं में, और इसकी चौधरी की छोले नहीं मटती। ठीक है जी, लो ये तो लो मंडूसी की दवा, और मेरे केस ना करवाया तो फाइनल, और इनके चुनना गिर दो जड़ में घसीटर बिरम के, यानी होने देना कुछ भी। सुनो तो जी, ठीक है आप मेरा जो तसल्ली दी, इस केस ना निपटवा दो। बस मेरा साथ देते रहो और घबराओ ना, सब काम ठीक होंगे, और मैं आपके ताऊजी से बात करूंगा और जमीन वाला मसला बैठ के निपटा लेंगे, प्यार से रह रहे हैं परिवार में। ठीक है। बता यार, टिबला गाड़ी नहीं आई ज़्यादा, मंडा का टाइम तो निकट जाएगा भाई, क्योंकि मंडा पकड़ा जाए जितनी गाड़ी की रोज की गाड़ी आ गई जितनी लेट हो गए, वो घसीटा लगा कुछ साधन ले ले, टाइम तक पहुंच तो जाया करेंगे, अगर पता नहीं इसके दिमाग में क्या है कि नहीं। अरे घसीटा कहाँ से ले आज?
ओ घसीटे रुकिए रुकिए तेरा जो है यहाँ से हो लिया। चलते हैं घर ते मरने के नाम के, ना चलानी आवे ना चलानी आवे कुछ। ये गांव वाले मेरे सिर होते, ये मेरी खाल तारते यहाँ से। अरे घसीटे राम दा राम दा। अरे देख जा, अरे मारेगा तो ना मारेगा के चलानी भी आवेगा। तो नहीं चल सकता, तो नहीं चल सकता के। अरे बिरम इसके सिर की हो रहा है, इसकी गलती नहीं है, उसे डाले नाम नाम का चला बे टाइम में चला दिया। चल चल घसीटे बैठो डाला टैक्स चल खड़ा जा चल कोई बात नहीं चल बैठ निकल जा चुपचाप निकल जा चलता डॉक्टर लेके अब चलाना डॉक्टर लेके चलता है अरे तुम से तरीके बैठा ये बात तो क्या लेट जा रहा था अच्छा ये लेना आ रहा तो मैं इधर क्या सकता वहां से अरे मैं तो एक तेरी में जाऊँ था, थोड़ी जल्दी थी। और ये देख गड्ढे गड्ढे वो ठेकेदार प्रधान बने फिर है, ये गड्ढे नहीं बनवाएगा ये लोग क्या करेगा वो ने रखुआ जान बच गई तेरी आज नहीं कौन दोस्त है उसे कह दिए ये गड्ढे गड्ढे थोड़े यार, पूरी सड़क पे गड्ढे गड्ढे, कहाँ तक भरवाओगा ठेकेदार? प्रधान तो बनेगा, वो कौन करवाओगा इस काम ने, वो नहीं करवाओगा और कौन करवाओगा? ये सारे खतरनाक गड्ढे हैं सड़क रोड पे और चल दो चाल कर आज हम उससे मिलेंगे अरे चौधरी निमट का तेरा गाँव छुल गई तेरी पर्ची। अरे छुट गई भाई, आज भाड़ा नौकर भाग जा। हाँ मुखिया जी के यहाँ सभा चल रही और जल्दी चल, इंतजार लग रही है करने में बहुत देर से। आज रंजीत नहीं है क्या यहाँ? वो रणजीत तो चला गया तेरी में, और मुखिया जी बाट देख रहे कई बार लड़का भेज रहा उन्होंने घर। जल्दी चलो आओ। आ लिया बस में। राम राम जी। राम राम जी राम राम। आओ भाई ठेकेदार जी आइए। और कैसे हो भाई हो आप? बढ़िया प्रधान जी आप सुनाओ हाँ मुखिया जी अब बताओ क्या आदेश है आपका? आप चुनाव जीत गए प्रधान जी का, आप गांव वालों से मिले नहीं मिले, उनकी क्या समस्याएं हैं आपने वो जाने नहीं जानी? आप बताओ क्या करना हमें? सबसे पहले आपको चुनाव जीतने के बाद पूरे गांव को एक भाव से देखना। जितने भी आप विकास कार्य गांव में करोगे वो एक भाव से करना। ये मन बनाओ कि हमने पूरे गांव ने ही आपको प्रधान बनाया। कैसे कैसे विकास? जैसे सबसे पहले गांव की शिक्षा, अपने बच्चों के लिए शिक्षा, आप गांव में कोई लाइब्रेरी बनवा दो, कंप्यूटर की शिक्षा बच्चों को दिलवा दो, उसकी व्यवस्था करो। आपके गांव में टंकी लग गई है पानी की, बहुत मोटा पैसा खर्च करा सरकार ने, इसकी भी आप देखभाल रखो, समय समय पर पानी का चेकअप कराते रहो। राम राम। मुखिया जी सही कह रहे हैं आप, पानी की समस्या बहुत गंभीर समस्या है, ये बिल्कुल इसका संपूर्ण निस्तारण होना चाहिए, स्वच्छ जल होना चाहिए। हमारे समाज में कुछ कुरीतियां बढ़ रही हैं। हाँ जैसे हमारी बहन बेटी माता पूजन के लिए गांव में आती है तो हम उसमें बहुत मोटा खर्च करने लगे पैसा, जबकि हमारे बाबा दादा ने हमें ये सिखाया था कि बेटी के घर का नहीं खाना चाहिए। नंबर 2, हमारी बहन बेटी भात नोतने के लिए गांव में आवे तो वो 70-80 लड़कियां अपने साथ लेकर आवे, मालिक ने जिसकी बेटी है उसे हलवाई करना पड़े, बहुत मोटा पैसा खर्च हो रहा है। इस पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। यो जो भात वाली समस्या है, वे लड़की भात नोतने आवे अपने मान सम्मान का प्रतीक बना लें, एक भात सा तो उस दिन भरना पड़ जाए जिस दिन में भात नोतना आवे। प्रधान जी आज तक घसीटा भी हम दोनों आने लग रहे हैं, भाग्य क्या मामला बुला रखे हैं क्या आज अभी? नहीं चौधरी साहब बुलाए तो नहीं, पर आगे बहुत बढ़िया बात है, ये तो सबके लिए है मीटिंग। आ जाओ भाई।